नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी आश्रम TSA परिवार में। दोस्तों, हम CD के लास्ट 2 वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा वीडियो है CD का। हम एमपीटेट के सिलेबस वाइज वर्ग 3 का सिलेबस वाइज लेकर के चल रहे हैं। आज हम देखेंगे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। वैसे तो ये बहुत बड़ा बृहद चैप्टर है, लेकिन इसका आज हम एक ही अवस्था लेकर के इसमें से चलेंगे। देखेंगे क्या है इसमें। सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले गर्भावस्था के बारे में बात कही गई है। गर्भावस्था को भी आगे चल करके बांटा गया है। गर्भावस्था में क्या है, गर्भावस्था 0 से 9 माह या सप्ताह में पूछ लिया जाए तो 40 सप्ताह तक होता है, या फिर 280 दिन पूछा जाता है। अगर पूछता है तो 280 दिन होता है कि गर्भावस्था में माँ की गर्भावस्था में कितने दिन तक बच्चे पलते हैं, तो 280 दिन। वैसे 270 280 दिया रहेगा, लेकिन 280 दिन मेन चीज़ है, मेन माना जाता है। ये 40 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र माता और पिता के होते हैं। ये माता के XX होते हैं और पिता के XY होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिंग का निर्धारण जो होता है तो माता के गुणसूत्रों से नहीं होता, ये पिता के गुणसूत्र से होता है। लिंग का निर्धारण की पिता से मतलब है, माता से कोई मतलब नहीं है। दोनों में XX से पॉजिटिव लेकर के चलता है माता का गुणसूत्र। पिता के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है। आगे देखिए क्या है, जन्म से पूर्व को काल को उसको कई भागों में बांटा गया है। 3 खंड में बांटा गया है। 3 खंड में क्या है, डिम्बावस्था है, पिंडावस्था है, एक और आगे चल करके है भ्रूणावस्था। तो डिम्बावस्था में क्या है, इसको याद रखने में थोड़ी समस्या आती है। डिम्बावस्था और पिंडावस्था की डिम्बावस्था पहले है कि पिंडावस्था पहले है, तो आप याद रखिए कि काका का जो वर्ण है तो डा पहले आता है और फिर पा आता है, फिर भा आता है। तो डा से डिम्बावस्था हो जाएगा और पीरियड ऑफ ओवम, या तो फिर इंग्लिश में या ध्यान में रखें 0 से 14 दिन या 2 सप्ताह तक इसका कार्य गर्भावस्था में होता है। जैसे ही जब गुणसूत्र बनते हैं तो 0 से 14 दिन तक डिम्बावस्था कहलाती है। निषेचित अंडा बाहर से भोजन नहीं प्राप्त करता, UYOL के, यानी योग से पोषित नहीं होता है, माता से जुड़ा नहीं होता है। ये बाहर से ये नहीं प्राप्त करता, ये माता से जुड़ा नहीं होता है, ये स्वतः जो है तो ऊर्जा प्राप्त करता है। ये डिम्बावस्था मेन चीज़ इसमें जो है तो एक ये है, 14 दिन तक डिम्बावस्था मानी जाती है, 2 सप्ताह तक रहता है, और जो है तो ये योग से भोजन नहीं प्राप्त करता, ये योग से पोषित नहीं होता। पिंडावस्था क्या है, पिंडावस्था पीरियड ऑफ एम्बारो 3 से 8 सप्ताह तक पिंडावस्था माना जाता है। डिम्बावस्था कब है, 0 से 14 दिन यानी 2 सप्ताह। पिंडावस्था है 0 से 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक ये माना जाता है। इसी में शारीरिक रचना और बाह्य आंतरिक सभी विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं। शारीरिक रचना है, बाह्य आंतरिक सभी उसके अंदर ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और हृदय का धड़कन प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हृदय की धड़कन प्रारंभ कब हो जाती है, पिंडावस्था में प्रारंभ हो जाती है हृदय की धड़कन। 3 से 8 सप्ताह के बीच में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है, और नवीन अंगों का निर्माण जो है तो शुरू हो जाता है। नवीन अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है पिंडावस्था में। इसमें नवीन अंग का क्या बनता है देखते हैं। एक्टोडर्म होता है, एक त्वचा एवं नाखून का निर्माण किसमें होता है, एक्टोडर्म में। ये तो ध्यान में ऐसे रख सकते हैं, एक्टिंग करने के लिए त्वचा और नाखूनों की आवश्यकता होती है सुंदरता के लिए, एक्टिंग के लिए एक्टोडर्म। ये एक ट्रिक है, ऐसे याद रख सकते हैं। मिसोडर्म, मिसो से मांसपेशियां का निर्माण हो गया। एंडोडर्म के ऐसे ही मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। पिंडावस्था में 3 अंगों का निर्माण होता है, जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म में त्वचा एवं नाखून का निर्माण होता है। मिसोडर्म मतलब माँ से आ रहा है, तो इसको माँ से रिलेट करके मिसोडर्म को हम मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं ऐसे। एंडोडर्म में मस्तिष्क का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था देखते हैं क्या है। भ्रूणावस्था पीरियड ऑफ फिट्स जो है तो 9 सप्ताह से 40 सप्ताह, यानी गर्भावस्था का ही सबसे लंबा समय काल होता है। जन्म से पूर्व जो है तो सबसे लंबा समय क्या होता है, ये गर्भावस्था का, ये भ्रूणावस्था का ही होता है। विकास की गति पूर्वावस्था से धीमा होता है, जो पहले अभी तक हो रहा था डिम्बा
अवस्था, फिर पिंडावस्था, फिर ये भ्रूणावस्था। तो 9 सप्ताह से 40 सप्ताह तक ये इसका समय काल होता है। लेकिन इसकी गति जो होती है, इसके निर्माण, इसमें किसी अंग का नया निर्माण नहीं होता और सिर्फ पहले निर्मित अंगों का ही विकास होता है। जो पहले बने होते हैं डिम्बा और पिंडावस्था में, उसी का धीरे धीरे विकास होता है, बढ़ता जाता है। भ्रूणावस्था जो है तो 9 से 40 सप्ताह तक माना जाता है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? 306। वैसे ये जन्म से पहले की बात है। जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं बालक में? जन्म के समय 270 हड्डी होती है। फिर बाल्यावस्था में 350 हड्डियाँ हो जाती हैं। फिर वयस्क पुरुष में या वयस्क महिला में कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 206। तो आपने 3-4 चीज़ें देखी कि भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या 306 होती है, और फिर जब बालक जन्म ले लेता है तो 270 हड्डियाँ होती हैं। फिर जब बाल्यावस्था में जाता है 5 या 12 वर्ष के बीच में, तो 350 हड्डियाँ होती हैं, 350। और फिर जैसे ही वयस्क होता है, उसकी सभी हड्डियाँ लगभग एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। पहले बालकों में बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन बाद में वो जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बाद वो कई हड्डियाँ जो है तो एक हड्डी में बन जाती हैं। तो इसलिए 206 हड्डियों में हो जाती हैं। तो भ्रूणावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? 306 है। प्लेसेंटा द्वारा बच्चा पोषित होता है। प्लेसेंटा एक कार्य करता है, माँ से जुड़ा होता है। ये भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा द्वारा काम करता है। तो ये आप देखिएगा, प्लेसेंटा के माध्यम से भोजन प्राप्त करता है बच्चा। किस अवस्था में? भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था या गर्भावस्था भी हो सकता है। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में आँख, त्वचा, मांसपेशियों का निर्माण होता है। क्या होता है? गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में आँख, त्वचा, मांसपेशियों। तीसरे सप्ताह का मतलब आप देख लीजिए, डिम्बा और पिंडावस्था जो 3 से 8 सप्ताह है, उसी में ये आँख, त्वचा और मांसपेशियों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, ना कि कंप्लीट होता है, प्रारंभ हो जाता है। हृदय की धड़कन 4-5 सप्ताह में प्रारंभ हो जाती है, जिसकी ध्वनि जो है तो लब डब की ध्वनि होती है। हृदय धड़कन जो है तो 4 से 5 सप्ताह में हो जाती है, शुरू हो जाती है लगभग। विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हो जाती है किसमें? भ्रूणावस्था में। उन्होंने बताया, विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिन्होंने 14 संवेग भी बताए। उसी में मूल प्रवृत्तियों को संवेग में भी बांटा है। 7वां माह में क्या होता है? भ्रूण सपने देखने लगता है। ये कौन कहता है? ये J.S. रॉस महोदय हैं। J.S. रॉस कहते हैं कि कल्पना करने लगता है, सपने देखने लगता है। सर्वाधिक क्रियाशील बच्चे 7वें सप्ताह में ही, 7वां सप्ताह जो होता है, 7वां माह, माफ़ करिए, 7वां माह जो होता है, सर्वाधिक क्रियाशील बच्चे होते हैं। और ये कभी कभी तो इसमें जो है तो जन्म भी ले लेते हैं। गर्भावस्था जो है तो 7वें सप्ताह बहुत क्रियाशील और सपने देखने के, और कभी कभी जन्म भी ले लेते हैं, और अच्छे परिपक्वता तक उनका अच्छा विकास भी हो जाता है। गर्भावस्था में 8वें माह के भ्रूण बिल्कुल निष्कर्ष होते हैं। गर्भावस्था में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अगर जन्म ले लिए इस माह में तो फिर इनका बचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए निष्क्रिय रहते हैं। जब 9वें माह में बालक का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है 280 दिन में। 280 दिन में लगभग बालक का जन्म हो जाता है, और ये 9वां माह कंप्लीट हो जाता है। कोलोस्ट्रोम का संबंध शैशवावस्था से होता है। कोलोस्ट्रोम का मतलब होता है, आप बताइएगा, कोलोस्ट्रोम का सीधा सा मतलब है माता के दूध से है। गाढ़ा पीला दूध का संबंध जो है तो शैशवावस्था से होता है, परंतु इसका बनना गर्भावस्था से। जाहिर सी बात है, बच्चा गर्भ में आ जाता है तो दूध का बनना प्रारंभ हो जाता है, और शैशवावस्था से जो है तो इसका संबंध होता है कोलोस्ट्रोम से। और ये जो है तो माँ का गाढ़ा पीला दूध से रिलेटेड है कोलोस्ट्रोम। ये पूछा गया था किसी टेट परीक्षा में अभी, कोलोस्ट्रोम का संबंध किससे है। तो आप शैशवावस्था से मान लीजिए, या फिर पूछ सकता है कि क्या है ये, तो ये माँ का दूध है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक इसी अवस्था में ही शिशु को कहा जाता है। शैशवावस्था के अन्य नाम भी, शैशवावस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं? शैशवावस्था के अन्य नाम भी हैं, जैसे शैशवावस्था को प्रारंभिक जीवन की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में शैशवावस्था 0 से कई जगह कई वैज्ञानिकों या विद्वानों द्वारा 0 से 2 वर्ष भी कहा जाता है, और ये अमूमन जो है तो कई सर्वसम्मति लोगों के से 5 से 6 वर्ष तक माना जाता है। इसका समय भावी जीवन की आधारशिला मानी जाती है।
जिसको जो बनना होता है, सिगमंड फ्रायड ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जिसको जो बनना है तो भाभी जी 4 या 5 साल में उसका बन जाता है लगभग वो। तो एक इनफ महोदय भी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा, लगभग मिलती जुलती परिभाषाएं हैं, लेकिन सिगमंड फ्रायड ने उन्होंने कहा कि जिस बालक को जो बनना होता है वो 4-5 साल में बन जाता है लगभग। सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। इसमें बहुत तेज़ी से और सीखने की आदर्श काल कहा जाता है इसको। इस बहुत तेज़ी से तीव्र गति से अनुकरण करके सीखते हैं बालक, तो सामान्य वयस्क पुरुषों से बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो सीखने का आदर्श काल माना जाता है। मूर्त चिंतन का काल। मूर्त का मतलब होता है जो जिसको देखते हो। 5 वर्ष का बालक है तो वो मूर्त अपने सामने जो प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है, लेकिन अमूर्त के बारे में नहीं कर सकता, जिसको वो देख नहीं रहा है। आगे चल करके देखते हैं। खिलौने की आयु भी कही जाती है। खिलौने की आयु भी कही जाती है, लेकिन अब खिलौने की आयु ये शैशवावस्था को कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दिया हो तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा। उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ऐसा दिया रहता है। खुद को प्रिय लगने वाली अवस्था है, इससे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। खुद को प्रिय लगने वाली अवस्था है। खुद अगर अच्छा काम उसके मन का कुछ भी हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो रोएगा या चिल्लाएगा। तो ये शैशवावस्था की बात है कि 4-5 साल के बच्चे में क्या स्थिति होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण करके वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सीख जाता है, दूसरे की बातों करके सीखता है। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है? शैशवावस्था की विशेषता है वैलेंटाइन। आपको 14 फरवरी तुरंत याद आएगा। वैलेंटाइन शैशवावस्था सीखने के आदर्श काल माना है। तो वैलेंटाइन को ऐसे रिलेट कर करके कि उनकी 14 फरवरी का उनका प्यार मोहब्बत जो है तो बड़ा आदर्श है। तो ऐसे कर करके एक एक शब्द हमको लेकर के चलना है कि सीखने का आदर्श जो है तो आदर्श प्यार है उनका, तो सीखने का आदर्श काल हम मान करके चलते हैं। तो ये शैशवावस्था में भी सीखने का आदर्श काल है। तो जैसे उनका प्यार आदर्श है तो फिर सीखने का आदर्श भी रिलेट करके उससे को रिलेट करके हम परिभाषा याद रहेगी कि वैलेंटाइन जो है तो आदर्श है। वाटसन महोदय की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे कोई शिशु दे दो, कोई भी शिशु दे दो, छोटा सा शिशु, तो हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील, दार्शनिक कुछ भी बना सकते हैं। वाटसन का कहना था कि हमें कोई एक शिशु दे दो, हम उसे कुछ भी बना सकते हैं। वो कोरा कागज़ होता है, हम उसको जिस तरह से ढालना चाहेंगे तो ढाल सकेंगे। तो आप वाटसन से ऐसा समझ लीजिए कि बाट जो है तो बाट ये मापन करने वाला, तो माप तौल करने वाला बाट है, तो उसको उठा करके वो कूट करके बालक या बच्चे को चाहे इंजीनियर बना डालें चाहे चोर बना डालें, वो कूट करके उससे बना लेंगे। वो ऐसा करके हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिगमंड फ्रायड आते हैं। सिगमंड फ्रायड की परिभाषा है शैशवावस्था की। उन्होंने बताया 4 से 5 वर्ष में ही बालक बन जाता है उसे अपने भावी जीवन में जो बनना होता है। तो सिगमंड फ्रायड से हम एक फायर शब्द ले लेंगे। सिगमंड फ्रायड जो है तो फायर होके कहते हैं कि जिसको जो बनना होता है तो वो 4-5 साल में बन जाता है। अपने भावी जीवन में जो बनना होता है तो अपने भावी जीवन में वो बन सकता है, बन जाएगा। सिगमंड फ्रायड का कहते हैं कि वो फायर होकर के 4-5 साल में जो बनना होता है उसको, हमें ये तो परिभाषा हमें दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें से कोई एक चुनो। तो हमें परिभाषा नहीं याद रखना है, हमें कुछ शब्द पकड़ के चलना है कि सिगमंड फ्रायड जो फायर होते हैं और 4-5 साल में कहते हैं कि 4-5 साल में एक हम बन जाएगा बालक जिससे जो बनना होगा। तो वाटसन क्या कहते हैं कि चोर या इंजीनियर, डॉक्टर हम कुछ भी बना सकते हैं। वैलेंटाइन डे का आदर्श काल होता है सीखने का। और क्रो एंड क्रो कहते हैं, ये क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है, मेल फीमेल। उन्होंने बताया कि 20वीं सदी बालक की सदी होती है। 20वीं सदी क्या है? बालक की सदी है। तो ये हस्बैंड वाइफ है, इनका बालक है। उन्होंने बता दिया कि 20वीं सदी शताब्दी जो है तो बालक की सदी है। ऐसे करके हम कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है देखते हैं इसमें। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। शैशवावस्था में क्या है? जिज्ञासा की प्रबलता, जानने की इच्छा। किसी भी क्रॉस क्वेश्चन आप देखते हैं, छोटे बच्चे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा किस तरह हो रहा है, उसके हर चीज़ों का, हालांकि इसके हर सवालों का जवाब देना चाहिए। उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो भी संप्रत्यय हैं, उनको क्लियर करके रखना चाहिए, नहीं तो उनका डाउट जो है तो फिर बढ़ता ही जाता है। और वो फिर या उन्हें डांटना नहीं चाहिए या उन्हें मना नहीं करना चाहिए कि सवाल नहीं करते। तो उनकी जिज्ञासाएँ जो है तो प्रबल होती हैं, उनको हर उनकी जिज्ञासा को कन्फर्म या क्लियर कर देना चाहिए। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। ये कौन बताया था कि जन्म के समय उत्तेजना संवेग होता है? जन्म के समय उत्तेजना संवेग
ब्रिजेश जी हैं एक, उन्होंने बताया कि जन्म के समय उत्तेजना संवेग होती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक तीव्र गति से होते हैं। शैशवावस्था में जो है तो शारीरिक भी देखते हैं कि बहुत छोटा सा बालक रहता है। जन्म के समय जो है तो 3 kg वजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 kg। तो जन्म के समय इतना वजन होता है और शारीरिक विकास भी धीरे बहुत तेज़ी से होता है, और लगभग विकास जो है तो मानसिक विकास भी वो धीरे धीरे 3 महीने में अपनी माँ को पहचानने लगता है, और फिर 1 साल में लगभग अपने 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 चिर परिचित लोगों को, जो परिवार के लोग हैं, उनको पहचानने लगता है। तो इस तरह से शारीरिक मानसिक विकास उसके तीव्र गति से होता है और वो पहचान लेता है। इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से शैशवावस्था में भावी जीवन को प्रभावित करता है। शैशवावस्था में भावी जीवन को क्या करता है, ये शारीरिक मानसिक विकास प्रभावित करता है और ये बढ़ता जाता है, तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था में एक लड़कों में क्या होता है कि पितृ विरोधी ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ओडिपस ग्रंथि ये जो क्या होती है, लड़कों पितृ विरोधी, यानी पिता को नहीं मानते, माता की ओर ज़्यादा झुकाव होता है, माता को ज़्यादा मानते हैं वो। तो शैशवावस्था में क्या होता है, लड़कों में पितृ विरोधी यानी ओडिपस, ये पूछा जाता है ओडिपस क्या है, उस ओडिपस से किससे रिलेट, तो आप रिलेट करके इससे ऐसे रिलेट करके रख सकते हैं, ओडी से ऑड करके, लड़के जो होते ऑड टाइप के होते हैं। तो ऑड से याद रहेगा कि ऑड यानी ऑड इवन जो लागू होता है, तो ऑड टाइप के हैं, विषम टाइप के रहते हैं बालक, तो उनमें ये ओडिपस नाम की ग्रंथि पाई जाती है जो पितृ विरोधी है। और शैशवावस्था में बालिकाओं में मातृ विरोधी यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। तो मातृ विरोधी को हम ऐसे रिलेट करके आ सकते हैं कि इलेक्ट्रा जितनी तेज होती है, इलेक्ट्रॉनिक जितनी तेज होती है तो मातृ विरोधी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक को आप लड़की से रिलेट करिए और ऑड से लड़के को रिलेट करिए। शैशवावस्था में देखते हैं शारीरिक विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या है, जन्म के समय बालक की जो ऊंचाई है लगभग 51 सेंटीमीटर यानी 19 से 20 मानी जाती है। लगभग 19 से 20 इंच में पूछता है तो 20 इंच का लगभग होता है। 1 सेंटीमीटर 1 इंच में लगभग 2 से 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो बालिकाओं में लगभग ऐसे ही होता है। हालांकि इसमें तो कई विद्वान जो हैं, कई वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो हैं, तो अलग अलग बताया उन्होंने। बालक की 51 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय ऊंचाई लंबाई, और बालिका की 50.5 यानी 50.5 सेंटीमीटर के लगभग। लेकिन दूसरी जगह तो कई जगह अंतर का लिखा हुआ मिलता है कि आपको 10 से 12 सेंटीमीटर का अंतर मिल सकता है बालक और बालिकाओं में जन्म के समय। 5 वर्ष के बाद जो है तो बालक का 108 सेंटीमीटर हो जाता है, और ऊंचाई उसकी लंबाई जो है तो 108 सेंटीमीटर होती है, और वहीं बालिका की 107 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाती है लगभग। लंबाई के बारे में बात हो गई, ये लगभग 51 सेंटीमीटर, और ये 50, इतना ही ध्यान में रखना है ज़्यादातर। भार कितना होता है जन्म के समय जो है तो ये 3 kg बच्चे जन्म के समय, शैशवावस्था जन्म के समय मान लीजिए 3 kg है वजन होता है 3 kg। लेकिन अगर इसे 2.5 kg भी मिलता है, रिलेट करके चलिएगा 2.5 या 3 kg, लेकिन ज़्यादातर 3 kg लिखा रहता है। ऑप्शन में 3 kg दिया हो तो ये 3 kg ही लगाएंगे। 5 वर्ष बाद जो है तो 16 kg हो जाता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका। लगभग 5 साल में 15 से 16 किलोग्राम के हो जाते हैं। मस्तिष्क भार जन्म के समय 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम, 3 kg जन्म के समय कुल भार होता है उनका, और लगभग 350 ग्राम कितना होता है उनके सिर का भार हो जाता है। 5 वर्ष बाद 12.50 ग्राम हो जाता है, 12.5 kg का 1250 ग्राम है, माफ़ करिएगा, ये 1 किलो 250 ग्राम माना जाता है। 1 किलो 250 ग्राम, ये सिर का भार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सामान्य आदमी जो है तो 1400 ग्राम सामान्य आदमी का सिर का भार होता है, 1400 ग्राम। हड्डियाँ क्या है, देखिए हड्डियाँ 270 होती हैं शैशवावस्था में। दांत नहीं होते जन्म के समय, 16 दांत 5 वर्ष में आ जाते हैं। लगभग 16 दांत जो होते हैं, 32 दांत होते हैं टोटल, तो उसमें 5 वर्ष में लगभग 16 दांत आ जाते हैं। दूध दांत कहे जाते हैं इनमें। 25% मांसपेशियों का विकास, या 25 से 30% मांसपेशियों का विकास लगभग 5 वर्ष में हो जाता है। 25 या 23 भी मिल सकता है आपको कई जगह। तो मांसपेशियों का विकास 5 वर्ष में हो जाता है शरीर का, इसीलिए तो शैशवावस्था में जो है तो
बाल्यावस्था में लगभग 350 हड्डियाँ हो जाती हैं। 270 जो होते हैं जन्म के समय होती हैं, 350 बाल्यावस्था में होते हैं और वयस्क में 206 हो जाती हैं। हृदय की धड़कन जो है तो 140 प्रति मिनट होती है। वहीं सामान्य आदमी का 72 प्रति मिनट होता है। और लगभग शैशवावस्था में ये लगभग चला जाएगा, ये बाल्यावस्था में भी यही होता है। हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट धड़कन शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। प्रथम माह में 14 से 18 घंटे नींद, 2 माह में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देने लगता है। प्रथम माह में बालक का जन्म होता है तो प्रथम माह में जो है लगभग 14 से 18 घंटे की नींद लेता है बालक या बच्चा जो भी है। तो प्रथम माह में क्या करता है, 14 से 18, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 14 से 18 घंटे की नींद लेता है। 2 माह में क्या करता है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया, अगर आप किसी तरह से उसे बात करते हैं अगर, तो वो देखने लगता है या फिर आपकी तरफ देखेगा। दूसरे माह में लगभग वो प्रकाश की ओर आकर्षित होने लगता है, प्रकाश चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। प्रकाश अगर है, लाइट जल रही है तो उसकी ओर अगर दिखाएंगे तो उधर वो देखेगा। तो ये दूसरे माह में होता है लगभग। 6 माह में क्या करता है, 6 माह में सुनी आवाज़ की नकल करना शुरू कर देता है। 6 माह में क्या करता है, सुनी आवाज़ को नकल करना शुरू कर देता है, अपना नाम पहचानने लगता है। वो 6 माह में, 6 माह का बालक अगर उसका नाम लेकर के पुकारेंगे तो वो देखेगा। तो 14 से 18 घंटे की नींद लेता है शैशवावस्था में। 2 माह में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है। 6 माह में सुनी आवाज़ों का नकल करना शुरू कर देता है। 6 माह का जब बालक हो जाएगा, आप कुछ बोलेंगे तो वो भी डा बा का ऐसे करके बोलेगा। 8 माह में खिलौने के साथ खेलने लगता है। 8 माह में क्या करता है, खिलौने के साथ खेलने लगता है और खिलौना छीनने पर वो रोने भी लगता है। 8 माह में क्या करता है, खिलौने छीनने पर रोने लगता है। ये पूछा जाता है सवाल कि खिलौने छीनने पर कौन सी अवस्था में बालक रोने लगता है। तो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था में खिलौने छीनने पर रोने लगता है। और 8 माह में जो है तो खिलौने के साथ वो खेलता है। 10 माह में बालक प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। 10 माह में एक शब्द या कोई शब्द, छोटे से मोटे सार्थक शब्द, क्लियर या माता, ये मम्मा, ये पापा, ऐसे कुछ सार्थक यानी क्लियर शब्द बोलेगा। 4 माह में, 4 वर्ष में क्या करता है, 4 वर्ष में बालक जो है, बालक के अंदर क्या हो जाता है, जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। जो हमने बताया था कि शैशवावस्था में जिज्ञासाएं प्रबल होती हैं, जो क्रॉस क्वेश्चन करने की कि ऐसा क्यों, क्या है ये, क्यों होता है ऐसा। तो ये अंदर उसकी जिज्ञासा प्रश्न पूछने लगता है। कई बार की रेखाएं खींचकर चित्र बनाने लगता है। वो थोड़ा सा इसमें लेखन की श्रेणी में रखा गया है, चित्र बनाना या ग्राफिकल होता है जो। शैशवावस्था में ये तो मानसिक विकास हो गया लगभग। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास में देखते हैं क्या है, इमोशंस। संवेग इमोबियर शब्द से बना हुआ है। संवेग लैटिन भाषा के इमोबियर शब्द से ये पूछा जाएगा, ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। इमोबियर शब्द से बना है, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, इमोशन है। इसका अर्थ होना है उत्तेजित या आवेग, उत्तेजित होना, किसी भी चीज़ को लेकर के हाइपर हो जाना है, तो इससे संवेग आ गया, ज़्यादातर आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और फिर कोई गलत डिसीजन ले लिए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तेजना या आवेग कहते हैं इसको। संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग व बुद्धि का संबंध जो है तो व्युत्क्रांति अनुपाती होती है। इसका व्युत्क्रांति अनुपाती का मतलब होता है जो उल्टा हो। बुद्धि और संवेग का मतलब, अगर संवेग हावी है तो बुद्धि निष्क्रिय रहेगी। अगर आपका संवेग आपके नियंत्रण में है तो आपकी दिमाग भी काम करेगा। देखिए, अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप किसी से झगड़ा हो रहा है, आपका हाइपर हो गए हैं, तो वो फिर वहाँ पे दिमाग काम नहीं करेगा कि हम किस तरह से डिसीजन करें, वहाँ पे निर्णय करें। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों, मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम ये कंप्लीट सिलेबस वाइज लेकर के चल रहे हैं। एमपी टेट वर्ग 3 का कई दूसरी जगह जो है तो ये यूट्यूब पर भी नहीं मिल रहा है ऐसे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने ईवीएस का भी वीडियो डाला है, उसको भी देखिएगा आप ज़रूर। सिलेबस के अनुसार लेकर के चलेंगे। हम चलते हैं आगे देख करके। तो व्युत्क्रांति अनुपाती का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि बुद्धि के अनुसार नहीं चलेगा। अगर संवेग हावी तो दिमाग काम नहीं करेगा, और संवेग हावी नहीं है तो आप अच्छे तरह से, आपके नियंत्रण में है तो आप कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। संवेग 2 प्रकार के होते हैं, एक सुखद और दूसरा
दुखद होता है। संवेग क्या होता है, एक सुखद होता है और एक दुखद होता है। माफ करिएगा, किस तरह से होते हैं, या तो एक इमोशंस जो है तो सुख या खुशी होगी तो आप इमोशंस होंगे तो भाव निकलेंगे, और या तो फिर कोई दुखी चीज़ होगा, दुख होगा तो उसमें। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में बताया कि 14 संभव मूल प्रवृत्तियों के बारे में उन्होंने बताया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने 1908 में लिखा था विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो है तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने 1908 में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था, और 1912 में जो है तो जेबी वाटसन ने प्रयोग करके बताया। उन्होंने जेबी वाटसन क्या बताते हैं, 1912 में व्यवहारवाद का विज्ञान लेकर के आते हैं, और 1908 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। जन्म के समय कौन सा उत्तेजना संवेग होती है, जन्म के समय कौन सी संवेग होता है, उत्तेजना संवेग होता है। नीचे देखते हैं, ऊपर चला गया एक बार। जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, उत्तेजना संवेग होता है। जन्म के समय तीव्र और नकारात्मक संवेग होते हैं। जन्म के समय क्या होता है, तीव्र होते हैं, देखते हैं चिड़चिड़ापन होता है, बालक रोने लगता है, तो उत्तेजना ये किसने, जन्म के समय उत्तेजना होता है, ये ब्रिजेश ने बताया था। और फिर एक तो तीव्र और नकारात्मक भी होता है। जेबी वाटसन ने क्या बताया, जन्म के समय 3 संवेग होते हैं। क्या बताया उन्होंने, क्रोध, भय, प्रेम। उन्होंने 3 संवेग बताए, 3 संवेग के बारे में उन्होंने बताया। ब्रिजेश जो है तो 3 माह में कष्ट और आनंद, 6ठे माह में क्रोध, भय, घृणा, और 12 माह में स्नेह, उल्लास उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया था, ब्रिजेश जो है तो 3 माह में कष्ट और आनंद, तीसरे माह में, जन्म के समय तो शायद उन्होंने बताया कि ये जन्म के समय उत्तेजना है, लेकिन 3 माह में कष्ट और आनंद संवेग है। 6ठे माह में क्रोध, भय, घृणा, जो क्रोध, भय, प्रेम बताया था जन्म के समय वाटसन जी ने, और 12 माह में वो स्नेह और उल्लास के बारे में बताते हैं। सिगमंड फ्रायड क्या बताते हैं, सिगमंड फ्रायड 2 प्रकार के बताते हैं। सिगमंड फ्रायड 2 प्रकार के संवेग के बारे में बताते हैं कि एक युत्सा होता है, और युत्सा का मतलब उन्होंने बताया कि युद्ध करने की इच्छा, यानी तेज होता है जिसमें, या जिजीविका जो होता है, जिजीविसा जो है तो जीने की इच्छा। 2 संवेग बताया, एक युत्सा और एक जिजीविसा, जिसमें युद्ध करने की इच्छा होती है, युत्सा होता है, ये शैशवावस्था की बात है सब। और जिजीविसा जो है तो जीने का इरादा है। शैशवावस्था में संवेग 3 तीव्र होते हैं और बुद्धि कम काम करेगी। जब जाहिर सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही है कि अगर बुद्धि संवेग तीव्र तो बुद्धि नहीं काम करेगी, अगर संवेग धीमा तो बुद्धि अच्छे से काम करेगी। संवेग का मतलब अगर अपने आप में नियंत्रण है तो आपका दिमाग काम करेगा, आप कोई अच्छा डिसीजन लेंगे, कोई भी परिस्थितियाँ हो तो उसके अनुसार आप मैनेज करेंगे। बाल्यावस्था में संवेग कम होता है, बुद्धि का विकास होता है। ज़्यादा तीव्र विकास शैशवावस्था में होता है, लेकिन अगर संवेग की बात आती है तो बाल्यावस्था में संवेग कम होता है और बुद्धि का विकास होता है। किशोरावस्था में संवेग पूर्ण प्रबंधन होता है। पूर्ण प्रबंधन का मतलब होता है संवेग पर पूरा नियंत्रण होता है। संवेग पर सिगमंड फ्रायड ने 2 बताया था। शैशवावस्था में संवेग जो है तो तीव्र होता है, और बाल्यावस्था में संवेग कम होता है, बुद्धि तेज होती है। किशोरावस्था में पूर्ण प्रबंधन होता है। शैशवावस्था में सामाजिक विकास के बारे में देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास है। शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही नैतिकता का ज्ञान होता है। शिशु कोरा कागज होता है, बताया था कौन, जॉन लॉक ने बताया था कि शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना ही उससे नैतिकता का ज्ञान होता है। 3 माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बालक कब कौन से माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो 3 से 5 में सामाजिकता का विकास है शैशवावस्था में। 3 से 5 माह में अपनी माँ को पहचानने लगता है। 4 माह में अभिभावक को देख करके खुश हो जाता है। 4 माह में क्या होता है, अपने घर के लोगों को पहचानने लगता है। 5 माह में अपरिचितों से वो डरने लगता है। 4 वर्ष की बात क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है 4 वर्ष में। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है जो घर में कोई भी चीज़ सीख रहा है, भाषा सीख रहा है, कोई किसी को देख करके उसका अनुकरण कर रहा है, वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो विद्यालय में जा करके प्रॉपर अध्ययन कर रहा होता है, वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। जो 5 वर्ष में लगभग विद्यालयीन शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के रूप में इसको जानते हैं। ये विद्यालयीन शिक्षा होती है औपचारिक शिक्षा। तो ये कब होती है, 5 वर्ष में। अनौपचारिक जो है तो ये 4 वर्ष में हो जाती है, और औपचारिक जो होती है तो 5 वर्ष में होती है।
और 4 माह में जो है तो लगभग अभिभावकों को देख करके खुश होता है। 5वें माह में अपरिचितों से डरता है। 3 माह में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। और शिशु शैशवावस्था में ना तो सामाजिक होता है और ना ही नैतिकता का ज्ञान होता है उसे। दोस्तों आज हम यहीं तक देखेंगे। शैशवावस्था का ये विकास यहीं तक समाप्त होता है। शैशवावस्था के बारे में बाल विकास की अवधारणा है। आगे चल करके देखेंगे हम नेक्स्ट बाल्यावस्था में होगी ये बाल विकास की अवधारणा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक भी करिए। पूरा हम सिलेबस वाइज लेकर के चल रहे हैं। कंप्लीट क्रैक कोर्स टाइप का एक बैच रहेगा हमारा, पूरा फैक्ट। अब हम हिंदी और संस्कृत सभी का ये पेडागोजी से रिलेटेड लेकर के चलेंगे। मैथ्स के भी वीडियो लाएंगे। तो हम सीडी के 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखिएगा। इसके साथ ही यही हमारा आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है। खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए, आह्लादित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।